हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 2023 विज्ञान का जो 824 ईजी का सोल्यूशन है उसे लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस आप प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो लेंस तथा दर्पण संभवतः हैं जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उन्हें आपको पहचानना है। तो आपका दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, उत्तल लेंस तथा लेंस अवतल। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों अवतल होंगे। दोनों अवतल, एक अवतल दर्पण होगा तथा अवतल लेंस होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दृष्टिपटल पर, रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, दृष्टिपटल। इसके बाद था आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन, दो चालकता जिनकी पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी विद्युत रोध परिपथ में श्रेणी क्रम में और संपरास क्रम में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम द्वारा और पारस्परिक संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना था, दो चालक जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान, यानी कि उनके जो प्रतिरोध होंगे वो समान होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। श्रेणी क्रम में आएगा 2R और उसमें आएगा R/2 आएगा। तो इसके बाद आपको सूत्र लगाना था, W बराबर क्या होता है? क्या होता है? एक होता है I²RT, यही वाला आप लगा लेंगे, I²RT वाला। तो R किस में है? जो ऊष्मा है वो प्रोपोर्शनल R में है। R जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको अनुपात में करने के बाद आपका कितना उत्तर आएगा? इसमें 4:1 आएगा। कितना आएगा? 4:1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4:1। इसके बाद है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? लघु परिपथ के समय कब होता है? जब अत्यधिक धारा बढ़ जाती है, तभी हमारे यहाँ लोग बिजली कट जाती है। अगर अत्यधिक धारा बढ़ जाती है तो अपने आप बिजली कट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। हमारे यहाँ शादी बारातों में जनरेटर लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जनरेटर, जनित्र। तो एंटीमनी क्या हो जाएगी? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटीमनी है जो धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करती है, तो ये उपधातु हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपधातु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO। तो आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6, C2H4, CH4, C3H10। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। ये किसका है? एथीन का सूत्र है। किसका है? एथीन का। जिसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो असंतृप्त होता है। इसके बाद है, प्रोपेनल क्रियात्मक समूह है CHO, COOH, कार्बोक्सिलिक। तो आपको इसमें दिख रहा होगा ये कौन सा है? कीटोन का है, ये कार्बोक्सिलिक का, ये अल्कोहल का। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेनल। नल का मतलब अल, यानी कि एल्डिहाइड समूह। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, एस्टिक अम्ल का आयुपीएसी नाम है। एस्टिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो आपको पता होगा एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COH होता है। यहाँ दो कार्बन है
तो मेथ एथ हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। एथेनोइक अम्ल हो जाएगा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तत्व का सूत्र MlC उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा, तो Ml आपको पता होगा Cl की -1 होती है, तो M की कितनी हो जाएगी? तो M की आपकी +2 संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 संयोजकता हो जाएगी। और ऑक्साइड की आपको संयोजकता पता होगी कितनी होती है? 2 होती है, प्लस की 2 होती है। तो यानी कि जब हम इससे सूत्र बनाएंगे M और ऑक्सीजन की, इसकी भी 2 इसकी भी, तो ये यहाँ से 2 2 खत्म हो जाएगा, तो आपका सूत्र क्या बनेगा? MO बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ MO बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, MO। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्कों का कार्य होता है आपका, बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। वृक्कों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। तो आपको पता होगा किडनी किस लिए होती हैं? उत्सर्जन के लिए होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, किडनी। इसके बाद पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्स में, इन सभी पर। तो आपसे कौन सा हो जाएगा? ब्रायोफिल्स में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रायोफिल्स में, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 अनुवांशिकी जनक हैं, H.J. मूलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, J.D. वाटरसन। तो आपको ये पता होगा कौन है आपके अनुवांशिकता के जनक? कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो जो DNA में आपके तंतु होते हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केंचुआ में, तेचल्टा में, कबूतर में। तो हाइड्रोजन जो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रा में। इसके बाद था नेक्स्ट, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। तो मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वो कौन सा था? उद्यान मटर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मानव जननतंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी, गर्भाशय। तो आप कौन सा मानव जननतंत्र का भाग कौन सा नहीं? शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। ये नर जनतंत्र का भाग है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद किरण आरेख करके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की आपको स्थिति बतानी थी एवं प्रकृति लिखनी थी। तो वक्रता केंद्र था फोकस के बीच में, तो आपको पता होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, आपको ये मान लीजिए फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो आपको पता होगा जब वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा? किसके बीच बनेगा? अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इसके बाद है ध्रुव और फोकस के बीच, तो सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आवर्तित प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका अवतल दर्पण वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इधर बनेगा जाके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर तक किसी दर्पण के सामने इतनी दूरी पर रखी कि प्रतिबिंब किसी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये सवाल अभी जो आपने आप चैनल खोलेंगे तो वहाँ पर आपको दूसरा वीडियो दिख जाएगा, वहाँ पर इसमें हमने इसका हल करवाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ उसे देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड इतनी जूल ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोधक की तार पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको आर दिया गया था 4, प्रति सेकंड ऊष्मा दी गई थी, कितनी दी गई थी? 100 जूल, और प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर। तो आपको इसमें सूत्र कौन सा लगाना था? डब्ल्यू बराबर कौन सा सूत्र लगाना था? VIT, या ये वाला आप लगाना था, कौन सा लगाना था? डब्ल्यू बराबर कौन था? V²T/R। कौन सा लगाना था? V²T/R। कौन सा लगाएंगे? V²T/R। आपको डब्ल्यू दिया गया है, V आपको निकालना था, T दिया गया है, R दिया गया है। तो चलिए हम वैल्यू रखते हैं इसमें V²T/R में। सूत्र आपका था क्या था? V²T/R था, डब्ल्यू। तो V बराबर आपका क्या सूत्र बनेगा? W/R/T बनेगा, और V² यहाँ पर रहेगा। तो W आपको कितना दिया गया था? 10 दिया गया था, R दिया गया था 4, और T प्रति सेकंड दिया गया। तो यहाँ से 400 हो जाएगा, और 400 का वर्गमूल लेंगे तो 200 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें B बराबर कितना आएगा? B बराबर 200 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 200 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 क्वेश्चन था, इसका आपका कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट हो जाएगा। नामांकित आरेख खींच के विद्युत चलन का मूल सिद्धांत का कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, वृषों को कार्य लिखिए। ये हमने आपको बताया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने किया होगा, तैयार किया होगा, तो आपने कर लिया होगा। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित यौगिकों के आपको संरचना सूत्र बनाने थे। मेथेनल यानी कि एल्डिहाइड समूह। मेथेनल का सूत्र क्या होता है? HCHO होता है। क्या होता है? HCHO। तो इसका क्या बनेगा?
HOOH, ये आपका बनेगा CHO। प्रोपाइन का था, ये आपका एल्काइन समूह से। पेंटोनिन ये कीटोन समूह से आपको लिया गया था। तो सबसे पहले हम प्रोपाइन का देखते हैं। प्रोपाइन का क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनेगा प्रोपाइन का आपका हो जाएगा। इसके बाद था पेंटेनॉन 3, यानी कि 3 पर कीटोन समूह लगा हुआ है। 1 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर C कीटोन समूह यहाँ पर आपका लगा हुआ है CO। इसके बाद आपको संयोजकता पूर्ण कर देनी है इनके HH हाइड्रोजन से पूर्ण कर। इसके बाद ब्यूटेनॉन 2 इसी प्रकार 2 पर, यानी कि 4 आपको कितने 4 कार्बन लेने हैं और दूसरे नंबर पे आपको कीटोन समूह लगा देना है। 12 17 18 20 के तत्वों के नाम, आवर्तश्रेणी तत्वों की समूह संख्या, आवर्त बताइए। तो ये आप कर लेंगे। आप नहीं आता है तो आप इसे बुक से देख सकते हैं। इसके बाद संतुलित आपको रासायनिक समीकरण लिखने थे। सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट तो आपका इधर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। मरकरी ऑक्साइड ऊष्मा मरकरी बनता है तो उधर आपका ऑक्सीजन निकल जाएगी। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट बनता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। उधर के आपका जिंक सल्फेट निकल चुका है, यानी कि सल्फेट जिंक के साथ जुड़ चुका है तो जिंक निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके बाद नेक्स्ट था आपका आयरन और कांपर सल्फेट, तो आयरन Fe कांपर सल्फेट तो आपका क्या फेरस सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, फेरस सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और CO2 गैस निकलेगी। इसके बाद था जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको अथवा में दिया गया था हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, कार्बन यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण पर आपको लिखना था, तो ये आपने कर लिया होगा। बायोलॉजी का आप लोग क्वेश्चन पेपर ये देख सकते हैं, इसमें कुछ कराने को है नहीं, आपने कर लिया होगा। तो ये इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन का सल्यूशन